हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले वाले वीडियो में बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 शुरू की थी और उसके 1, 2 एंड 3rd क्वेश्चन देखा था। अगर आपको याद हो तो आखिरी वाला क्वेश्चन था वो प्लेन वाला, जिसमें हमने 3 ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाला था। फिर उन सभी एरिया को हमने क्या किया था, ऐड कर दिया था एंड पूरा एरोप्लेन मिला था। अब स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन 4 में क्या कहा जा रहा है? अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। हमको एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल दिया है, कहा जा रहा है कि उसका बेस और उसका एरिया सेम है। इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमको देके रखी है 26, 28 और 30। 26, 28 और 30 और कहा जा रहा है कि पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस ऑफ 28। मतलब पैरेललोग्राम का बेस, हमको पहले आपको कहा था कि एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम का बेस सेम है, और पैरेललोग्राम का बेस कौन सा है? 28 वाला। मतलब ये जो साइड है वो उसका बेस है। तो यहां से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, चलिए। ठीक है, ये क्या बना दिया हमने? पैरेललोग्राम, जिसका ये बेस है। अब अच्छा, मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड सेम होती है। सो अगर ये 26 तो ये भी 26, ये 28 सो ये भी 28। हमें क्या पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की जो हाइट होती है ना, वो हमें ढूंढनी है, ये हमें फाइंड करना है। बच्चा लोग, तो हमने ये चैप्टर नंबर 8 में देखा था क्वाड्रिलेटरल में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या होती है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, या ऑल्टीट्यूड को हम हाइट भी कहते हैं। मतलब ये हाइट इनटू बेस कर देना है। अब बच्चा, हमको क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि पैरेललोग्राम का एरिया और ट्राइंगल का एरिया सेम है। देखो चैप्टर 9 में हमने सीखा था कि ट्राइंगल का एरिया आधा हो जाता है, बात सही है, बट फिलहाल वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चन में कहा जा रहा है हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। दोनों का एरिया सेम है। क्या करें क्या करें क्या करें? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हमारा ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। अब ट्राइंगल के एरिया में अगर मैं को हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड का इस्तेमाल करूं तो प्रॉब्लम ये है कि इस ऑल्टीट्यूड की वैल्यू मेरे पास नहीं है। सो कोई बात नहीं, हेरोल्ड्स फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं, चलिए। तो S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a की वैल्यू 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 प्लस 6 14, 2 प्लस 1 3, 4 5 8, 84 बाई 2, यह आ गया 42। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेटा मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना आया? 42। ये क्या हो जाएगा? 42 माइनस 26 कितना आएगा? 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। एक मिनट बेटा, Bluetooth mode. ओके कार्तिक, आवाज आ रही है? ओके चलो कंटिन्यू। ठीक है, सो इसका आंसर 42 इंटू ये कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1। सही है।
हाँ 30 एंड 4 राइट इनटू ये कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया 4 3 में से 2 गया 1 28 38 एंड 4 राइट इनटू 12। अब अच्छा डायरेक्टली देखो सबसे पहले इसमें 16 तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे पता है कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो डायरेक्टली उसको मैं बाहर ले लेता हूं। और बाकी हम कैसे करते थे, बाकी सभी का आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 42 का मतलब होता है 7 6 तो 7 इंटू 2 इंटू 3 2 3 6 इंटू 7 42। ठीक है, इसके बदले मैंने प्राइम फैक्टर किया, ये 16 को मैंने बाहर ले लिया। 14 का मतलब होता है 7 2 एंड 12 मतलब 4 3 4 2 इंटू 2 इंटू 3। बच्चा प्राइम फैक्टर निकालना आता है ना, सो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और कुछ भी नहीं। सो यहां से क्या हो जाएगा, ये 4 तो बाहर था, 7 7 बाहर, 2 2 बाहर, 3 3 बाहर, ये 2 बाहर, सब कुछ बाहर आ गया, 2 2 की जोड़ी बन गई तो बाहर ले लिया उसको। सो यहां से क्या आंसर आ गया, 7 4 28 एंड ये 6 2 12 28 इंटू 12 8 2 16 4 प्लस 8 12 प्लस 1 13 2 1 2 प्लस 1 3 3 6। क्या आंसर आ गया 3 3 6। ये सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चा हमको कहा जा रहा है कि इसका एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होती है बेटा, बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको पता है कितना है 336। हमको क्वेश्चन में कहा है कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, इसलिए मैंने वही वैल्यू ली, क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है। इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस है 28 इंटू हाइट। सो इसको डिवाइड कर दो, सो हाइट इज इक्वल टू 336 डिवाइड बाय 28, इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 28 इंटू 12 36 होता है, डिवाइड करेंगे तो फिर से आंसर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ आया बेटा? ओके बच्चा, तो चलो अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेस। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक रोम्बस की शेप में एक फील्ड बनी हुई है, एक जमीन बनी हुई है जो इसका शेप क्या है रोम्बस, और उसमें 18 गाय 18 काउस ग्रेज, आप ग्रेज में आपको पता है ना घास चरना, 18 काउ घास चर सकती है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, ये एक ग्राउंड है, यहाँ पे 18 गाय घास चर सकती है, और हमें कहा जा रहा है कि इसकी चारों साइड कितनी है 30 30 30। फिर कहा जा रहा है डायगोनल इज 48 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल। कौन सा लॉन्गर, तो बेटा ये वाला लॉन्गर होगा, है कि नहीं, ये लॉन्गर होगा। ये कितना देके रखा है 28 मीटर, सॉरी 48 नॉट 28 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ अ ग्रास फील्ड विल बी ईच काउ बी गेटिंग। बेटा वो पूछ रहा है कि एक गाय कितने एरिया में घास चर सकेगी, टोटल एरिया निकालना है और डिवाइड बाय 18 करना है। देखो क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर 18 काऊ है जो घास चर रही है, सो टोटल एरिया निकालो। टोटल एरिया निकालने का तरीका भाई हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब आप जैसे ही एरिया निकाल लोगे, सपोज करो कि आपका एरिया आया x, सपोज, तो x एरिया में पूरा एरिया कितना है x, तो x एरिया में कितनी गाय घास चल रही है 18, तो एक गाय के लिए कितना एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय 18। इसका मतलब आपका जो भी एरिया आएगा उसको डिवाइड बाय 18 कर देना, वो आपका फाइनल आंसर। सो बच्चा लोग ये आपको खुद करना रहेगा, सेल्फ सर्विस, मैं इसको नहीं करवाऊंगा बिकॉज एरिया ढूंढना है। अच्छा एरिया कैसे ढूंढेंगे इसका, बेटा देखो एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, तो इसका हेरोन्स फॉर्मूला 30 48 30,
दूसरा ट्राइंगल 30, 30, 40। बच्चा यहाँ पे साइड सेम है, तो आप क्या करेंगे, एक बार एरिया फाइंड करो, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। क्यों? इसका एरिया और इसका एरिया सेम आने वाला है। अरे उसकी साइड सेम है, तीनों साइड सेम है, तो एरिया भी सेम ही आएगा। मतलब इसका एरिया आप ढूंढो और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, वो हो जाएगा टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब x, और उसको डिवाइड कर दो 18 से, तो आपको एक काऊ का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? बहुत इजी है, आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring 20, 30, 50 centimeter. How much cloth of each color is required for umbrella? देखो क्या कहा जा रहा है, एक अम्ब्रेला बनाना है और वो अम्ब्रेला जो है 10 ट्राइंगुलर पीसेस, हमारे पास ट्राइंगल शेप के 10 टुकड़े हैं, उस 10 टुकड़ों को हम सिल के बना रहे हैं ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। मतलब टोटल 10 कपड़े हैं जिसमें से दो कलर अलग अलग है। 5 टुकड़े अलग कलर, 5 टुकड़े अलग कलर। तो हमें पूछा जा रहा है कि कितना एरिया होगा दोनों टुकड़े का। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर। कोई बात नहीं, देख ले, आ जाओ। ये भी करना वैसे ही है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या बोला गया है, हमारे पास 2 अलग अलग कलर के ट्राइंगुलर पीसेस है, 2 कपड़े के टुकड़े हैं, दोनों ट्राइंगल में हैं, और हमको साइड देके रखी, दोनों की साइड भी सेम है। सबसे बेस्ट चीज कितनी दी हुई है, 20, 50, 50। चलो इसको 20 ले लेते हैं, इसको 50 ले लेते हैं, इसको 50। मतलब बेटा एक चीज तो श्योर है कि जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका भी आने वाला है। अब हमको कहा जा रहा है कि टोटल इसका एरिया कितना होगा, टोटल इसका एरिया कितना होगा। टोटल कपड़े कितने हैं, 10, 5 इसके, 5 इसके। हम क्या करेंगे, एक कपड़े का एरिया निकालते, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते, खत्म आंसर। इसका एरिया इसका एरिया सेम है, उसको मल्टीप्लाई से 5 कर दो, तो ये कलर का कपड़ा एरिया, ये कलर के कपड़े का एरिया, खत्म कहानी। एरिया ढूंढना है। चलो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50 प्लस 20 बाई 2, 120 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 60। 50, 50, 100, 100 प्लस 20, 120, 120 डिवाइड बाई 2, 60 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कितना है, 60, 60 माइनस 50, 10, 60 माइनस 50, 10, 60 माइनस 20, 40। बोलो क्लियर। तो यहां से 10 और 10 2 बार आ गया, बाहर ले लो। अंदर क्या बचा, देखो अंदर 60 और 40 बचा। क्या मैं 60 और 40 को ऐसे लिख सकता हूं, 6 इंटू 4 इंटू 100। इन दोनों के जीरो को मैंने एक साथ लिख लिया बच्चा, 6 इंटू 10, 4 इंटू 10, 10 10 100। चलो अगर नहीं समझ आया चलो ऐसे लिख लेते हैं, 60 का मतलब 6 इंटू 10 और 40 का मतलब 4 इंटू 10। फिर से 10 10 2 बार हो गया, बाहर ले लो। सो ये पहले का 10 और ये इसका 10। अब देखो 4 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर रूट 2 होता है, तो उसको भी ले लो। अंदर क्या बचा, रूट 6। 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया एक कपड़े का। ऐसे हमें कितने कपड़े हैं, इस कलर के 5 कपड़े, इस कलर के 5 कपड़े। Therefore, total area of each color is equal to कितना हो गया, 200 रूट 6 इंटू 5। 5 टोटल 10 कपड़े हैं, दोनों कलर को मिला के 10 कपड़े हैं, तो 5 इक्वली कपड़े लिए गए हैं। सो एक का एरिया इतना, तो 5 का कितना मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब अच्छा इसमें √6 की वैल्यू चाहो तो रख सकते हो। √6 की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? प्रॉब्लम। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं कि √6 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। बच्चा देखो √6 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब क्या होता है? एक मिनट। तो बच्चे लोग आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी यही आंसर दिया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। √6 की वैल्यू ढूंढने की जरूरत हमको नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चा 2 क्वेश्चन बाकी है, दोनों बहुत आसान है। सॉरी 3 क्वेश्चन बाकी। 7 नंबर, अ काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर and sides 6 centimeter in each is to be made of 3 different shapes। ओहो, ये क्या पूछ रहा है? देखो बोल रहा है कि एक काइट है जिसकी डायगोनल हमको देके रखी है 32 सेंटीमीटर एंड उसके बेस पे पतंग के नीचे, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके नीचे एक छोटा सा ट्राइंगल बना है, ये बेस हो गया। हमको बोला ये स्क्वायर है, स्क्वायर वर्ग चारों साइड इक्वल, और इसका एक डायगोनल देके रखा है। ये डायगोनल कितना है? 32 सेंटीमीटर। देखो स्क्वायर में दोनों डायगोनल सेम होते हैं, तो ये भी 32, ये भी 32। अब कहा क्या जा रहा है? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर and side 6 centimeter is to be made of 3 different shapes। आपको कहा जा रहा है कि बेस में जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है। इसका बेस है 8 सेंटीमीटर और ये है 6, यानी कि नीचे एक ट्राइंगल है, इसका 6, उसका 6 और इसका 8। हमको ये साइड दे दी है। अब कहा जा रहा है कि 3 डिफरेंट शेड्स का बनाना है, एज शोन इन द फिगर। देखो आपको फिगर में भी 1, 2 और 3 बोला हुआ है। इस पूरे को नंबर दिया है 1, इस पूरे को नंबर दिया है 2 और इसको नंबर दिया है 3। इसका कलर कुछ और, इसका कलर कुछ और, इसका कलर कुछ और, ऐसा हमको एक काइट बनानी है। सो हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड? तो बताओ यहां पे कितना पेपर, यहां पे कितना पेपर और यहां पे कितना पेपर। ओके, अब एक प्रॉब्लम है। देखो इसमें तो तीनों साइड है, इसका तो हेरल्ड्स फॉर्मूला कर लेंगे, इसका क्या करें? बेटा अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 8 में भी पढ़ा था कि स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। याद आया कुछ? इसका मतलब ये 90 बनेगा, है कि नहीं? हमको ये कितना देके रखा है? 32। ये पूरा कितना है? 32। ये भी 32 है, लेकिन बाइसेक्ट होने की वजह से 16, 16, 16, 16। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? आधा आधा करना, तो 32 का आधा कर दिया, 16, 16। अब ये पूरा एक ट्राइंगल है बेटा, देखो ध्यान से देखो, मैं इसको नाम देता हूं, चलो A B C C D E F। एक काम करते हैं, इसको D दे देते हैं, इसको F दे देते हैं, ठीक है। तो देखो ये A B C D, बेटा इसमें ट्राइंगल A B D जो है, देखो ये इसका हाइट हो गया और ये इसका बेस हो गया। तो बेटा हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर फाइंड कर लो। और जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका भी आएगा, बिकॉज देखो ये भी 16 और बेस 32। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये ट्राइंगल लेते हैं ABD, तो ये हो गया इसका हाइट कितना? 16, और ये पूरा बेस 16 + 16, बेस कितना हो गया? 32। सेम चीज नीचे के लिए भी हो गई, तो जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका आएगा। और इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फाइंड कर लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 32 इंटू 16, ये कट हुआ 16, 16, 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है?
16 इंटू 16, 6 6 36, 12 प्लस 3 15, 1 1 1 2, 256 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आएगा 256, इसका एरिया भी 256, बिकॉज दोनों सेम ट्राइंगल है। बचा क्या, ये वाला नीचे का ट्राइंगल 6 6 8। तो बेटा वो तो हेरोन्स फॉर्मूला से आप ढूंढ ही सकते हो, ठीक है। सो ये करना है सेल्फ सर्विस। एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF हेरोन्स फॉर्मूला से ढूंढेंगे, खुद ढूंढेंगे और आंसर वहीं पे खत्म। इसका एरिया आ गया 256 और इसका एरिया आपको ढूंढना है। क्लियर? देखो हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है, वही यही चीज रिपीट करनी है, इसलिए आपको खुद करने को दे रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी। नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा डायग्राम डरावना दिया हुआ है, बाकी एक्चुअली बहुत आसान है वो। देखो क्या बोला हुआ है हमको क्वेश्चन नंबर 8 में, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। 16 टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं विच आर ट्राइंगुलर, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बीइंग 9 28 35। देखो बेटा आपको बता दूं, ये आपको ऐसा डिजाइन, आप देखो टेक्स्ट बुक में तो आपको ऐसा पूरा डिजाइन दिया हुआ है, ये चीज सब जगह फैलाया हुआ है। तो ये एक टाइल, ये दो टाइल, वैसे हर आपको 2 ट्राइंगल ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये 2 टाइल्स है, आप टोटल देखो, टोटल आपको 8 देखने को मिलेंगे, और 8 ऐसे पंखुड़ी लीफ, और ऐसे एक लीफ में 2 ट्राइंगल है। सो 8 लीफ में 16 ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको साइड्स कितना बोला हुआ है, 9 28 एंड 25 है ना, 35। आपको एक 9 बोल दिया गया है, एक 25 बोल दिया गया है, एक 35 बोल दिया गया है, सॉरी 28। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बचपन में नहीं करते थे कॉस्ट फाइंड करो, तो हम क्या करते थे, टोटल एरिया निकालते थे, एक एरिया का 50 रुपए, तो टोटल एरिया का कितना रुपए, खत्म। आप क्या करो, एक टाइल का एरिया निकालो, मल्टीप्लाई बाय 16 करो, मल्टीप्लाई बाय 50 पैसा करो, खत्म। चलो ये मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, A 35 प्लस 28 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 9 22, 5 प्लस 2 7, 72 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 3 जा 6 एंड 6 36 सेंटीमीटर एरिया ऑफ 1 टाइल। बड़ा अभी हम एक टाइल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कितना है, 36, फिर 36 माइनस 28, देखो 36 माइनस 25 1 लिख दिया, 36 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, फिर 36 माइनस 9 तो 6 एंड सॉरी 27, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर रूट 6, 1 का तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 8 के बदले क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 का जब आप LCM करोगे सो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहां से 2 2 बाहर, यहां से 2 3 बाहर, अंदर क्या बचा, 1 2 और 1 3। सो इसका आंसर क्या आ गया, देखो 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 और रूट के अंदर 6, यह आ गया बेटा एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल। ऐसे हमारे पास कितने ट्राइंगल है, 16, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 16 ट्राइंगल्स कितना हो जाएगा, 16 इंटू 36 रूट 6। क्या हमको रूट 6 के लिए कोई वैल्यू बोली है, नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 16, 36 इंटू 16
6 6 जा 36, 18 प्लस 6 प्लस 3, 6 3 जा 18 प्लस 6 24 27, 7 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 1 जा 3 प्लस 2 5 576 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल एरिया 16 के 16 टाइल्स का। अब हमको कॉस्ट बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? कॉस्ट एरिया। देखो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, कॉस्ट बोला है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा, सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा, तो इतने का कितना? 576 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना पैसा? मल्टीप्लाई कर दो, 576 √6 इंटू 50 कितना हो जाएगा ये? 0 5 3 जा 30, 35 प्लस 3 38, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 28800 पैसा। इसको रुपीस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 288 रुपीस। ठीक है, सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे लोग, अब आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम ये हुई है, हाँ सॉरी देखो यहाँ पे ये √6 था ना, तो ये √6 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये √6 की वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक में पुट की है, सो पहले तो जरूर नहीं पड़ी, सॉरी पहले तो हमें जरूर नहीं पड़ी, बट अब हमें √6 की वैल्यू लगानी पड़ेगी। √6 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? उसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो देख लेते हैं फटाफट। बेटा हमें सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो। मैंने क्या बोला? जिसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। सो कौन सा नंबर? 2 लेंगे। कौन सा? 2 2 2 जा 4। हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिवीजन होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। सो पहले ऐसा नंबर लिया जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो, तो 2 2 जा 4, कितना आ गया? 6 में से 4 गया 2। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये जो नंबर यहां पे है ना, उसका डबल कर दो। सो 2 का डबल 4, और क्या अब 2 4 से डिवाइड हो सकता है? छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट लगाएंगे और यहां पे 2 0 लगाएंगे। जनरली डिवीजन में पॉइंट के बदले 1 0 लगता है, एग्री। लेकिन ये वाले मेथड में एक बार पॉइंट लगाने के 2 0 मिलेंगे आपको। ठीक है, अब यहां तक क्लियर। अब क्या करना है बेटा आपको, 4 के आगे एक नंबर लगाना है, कोई भी नंबर 1 से लेके 9, 1 से लेके 9 तक में, और जो नंबर यहां लगाओगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं 5 लगाता हूं, सो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। जो नंबर यहां लगाएंगे वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 20 22। ये नंबर इससे बड़ा हो गया, मतलब ये हमारे काम का नहीं है। कोई बात नहीं, हम 4 ले लेते हैं। यहां भी 4, यहां भी 4, तो 44 इंटू 4, ये 16, 16 प्लस 1 76। तो यहां पे आ जाएगा 4, यहां भी आ जाएगा 4, 176। अब जो भी, अब चलो एक और फाइंड कर लेते हैं आगे। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2। अब पॉइंट तो था हमारे पास, तो ये 2 0, और फिर क्या करोगे, इसका फिर से डबल कर दो। यहां पे जो नंबर आता जाएगा उसका डबल करते जाना है। सो 44 का डबल 88। अब क्या करेंगे, वापस सेम चीज रिपीट करो। 88 है, उसके आगे एक और नंबर लगा दो। सपोज करो कि मैं 3 लगाता हूं, सो 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 27, 24, 26, 24, 26। ये नंबर इससे बड़ा है, मतलब 3 काम का नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे यहां पे 2। सो ये आ गया 4, 16, 76। सो यहां पे 2, यहां पे 2, बस इसके आगे छोड़ दो। पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए, हमारे लिए बहुत है। तो √6 की वैल्यू कितनी आ गई? 2.42। उसको यहां लगा दो,
288 इंटू 2.42, इसका मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है, 288 इंटू 242, बड़ा मल्टीप्लाई लेकिन करना पड़ेगा, 288 इंटू 242, तो ऐसे लिख सकता हूं 242 डिवाइड बाय 100, ओके। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16, आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं मेरी तरीके से कर रहा हूं, फिर 8 2 जा 16, 4 8 जा 32, 8 9 49, फिर 4 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 4, कितना आ गया, 10 12 16 4 8 56, आ गया 10 12 16 56, तो ये 6 यहाँ पे, 5 कैरी, देन 8 16 5, यहाँ पे आ जाएगा 4 4, मतलब स्क्वायर रूट का सॉरी 6 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 2.44। अब अच्छा उसको अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे 2.45 लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे जब आप करते जाएंगे ना तो आंसर आएगा 9 एंड ऐसा कुछ, तो अप्रोक्सीमेटली 2.45, और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 705.6 रुपीस, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला हुआ एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड की लेंथ 10 और 25 सेंटीमीटर है और नॉन पैरेलल 13 14। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हमें कहा जा रहा है कि इसका टोटल एरिया ढूंढना है। अब बेटा इसका एरिया की फॉर्मूला होती है हाफ इंटू बेस, सॉरी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब मेरे पास हाइट तो है ही नहीं, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। देखो अब यहाँ पे मैं एक तिगड़म लगाते हैं। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से कि वो एडी को पैरेलल हो। क्या हो, कंपलसरी एडी से पैरेलल हो। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, ये दो पैरेलल ये दो पैरेलल, तो क्या ये पैरेललोग्राम बन गया है कि नहीं। अब ये 10 है तो ये भी 10, ये पूरा 25 दिया हुआ है, 25 में से ये 10 हो गया, सो ये कितना हो जाएगा 15। बोलो है कि नहीं। और ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स सेम होती है, तो 13, तो ये भी 13। अब अच्छा ये ट्राइंगल मिल गया। इस ट्राइंगल से सबसे पहले हम इसकी हाइट निकालेंगे। एक बार हाइट मिल गया फिर तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला लगानी है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, खत्म कहानी। ठीक है, तो चलिए इसको हम नाम दे देते हैं ई। तो ये हमने किया है, क्वेश्चन में दिया नहीं था तो हमको बताना पड़ेगा। ड्रॉ बीई सच दैट BE parallel to AD, therefore quadrilateral ABED is a parallelogram। ठीक है, therefore इसकी वैल्यू कितनी हो गई, BE is equal to 13। ठीक है, नेक्स्ट अब बेटा मुझे इसकी हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकालेंगे, अगर एरिया पता हो जाए तो मैं हाइट निकाल सकता हूं। तो चलो पहले इसका एरिया निकालते हैं, ये ट्राइंगल का एरिया। सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। यहाँ पे ABC हो जाएगा, ये ABC। सो 13 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 1 1 2 3 4, 42 डिवाइड बाई 2 21 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE कितना आ जाएगा, रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। बोलो सही है। S की वैल्यू कितनी है 21, 21 माइनस 13 कितना आ जाएगा 8,
21 माइनस 15 कितना आएगा 6, फिर 21 माइनस 14 कितना आएगा 7। इन सब का एलसीएम कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, आंसर अपने आप निकल आएगा। 21 के बदले 7 3 8 के बदले 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 के बदले 2 इंटू 3 एंड 7 का 7। देखो 7 और 7 बाहर, 3 3 बाहर, 2 2 बाहर, ये दोनों 2 बाहर, सारे नंबर स्क्वायर रूट के बाहर आ गए। क्या हो गया ये 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया 84। अब यहां से हाइट निकाल लेते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ये हेरोन्स फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना है 15 इंटू हाइट। तो बच्चा यहाँ पे 15/2 इंटू एच, 15/2 इंटू एच। अब मुझे हाइट निकालनी है तो इसको वहां ले जाते हैं। सो h इज इक्वल टू 84 इंटू, इसको वहां ले जाओ तो 2 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे चला जाएगा, है क्या नहीं। ओके, ये आ गई आपकी हाइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 2 8, 168/15 सेंटीमीटर। बेटा इसको डिवाइड मत करना, डिवाइड मत करना, देखो आगे कट जाएगा। मुझे क्या करना है, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। अब जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट ट्रेपेजियम की भी तो होगी ना बेटा, दोनों की हाइट तो सेम ही है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, फॉर्मूला क्या होती है बेटा इसकी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल है, ये 10 ये 25, 10 प्लस 25 इंटू हाइट। हाइट कितनी मिल गई 168 डिवाइड बाय 15। अब क्या करें, चलो इसको सॉल्व कर लो। 1/2 इंटू 35 इंटू 168 डिवाइड बाय 15। देखो मैंने इसलिए आपको डिवाइड करने से मना किया, देखो भी कट जाएगा ना इसीलिए। सो 5 7 5 3 क्या 3 के टेबल में ये आता है 7 8, यस 3 के टेबल में आता है। सो ये हो जाएगा 5 15 एंड 6, फिर ये भी कट जाएगा 2 1 8, 28 इंटू 7 क्या बचा 7 इंटू 28 56 14 एंड 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। सो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अपने आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से आएगी। सो पढ़ते रहिए एंड एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।